नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशन रेणवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ और हिंदी विषय में आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो अध्ययन कर रहे हैं वो कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 6 जयशंकर प्रसाद। विद्यार्थियों, कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी विषय की अनन्य विभूतियों में से प्रमुख हैं। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और ये शिक्षा प्रेमी थे। बाबू देवी प्रसाद को अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद के पिताजी को लोग सोंगनी साहू के नाम से भी पुकारते थे। यह उनका प्रचलित नाम था। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई। उसके बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया और कवि जयशंकर प्रसाद इतने प्रतिभावान थे, प्रतिभाशाली थे कि अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कवि प्रसाद की बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और इसी कारण से कवि जयशंकर प्रसाद को साहित्य जगत में पहचान मिली। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में अनेक काव्य रचनाएं की, जिनमें काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि प्रमुख हैं। इनके कृतित्व पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वो है आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। और इनमें जो कामायनी है ये प्रसाद का एक प्रमुख काव्य है। इसको महाकाव्य की श्रेणी का काव्य माना जाता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है उनमें है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजेश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। इनके द्वारा जो उपन्यास रचे गए उनमें कंकाल और तितली पूर्ण उपन्यास हैं और इरावती इसको ये अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए ये अपूर्ण रह गया। प्रसाद जी की कहानियों में प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और इनके द्वारा जो निबंध हैं वो है काव्य कला तथा अन्य निबंध। विद्यार्थियों, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में उनकी पहचान एक कवि एवं नाटककार के रूप में हुई। अर्थात साहित्य के क्षेत्र में प्रसाद जी कवि एवं नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त रचनाकार थे। छायावादी कवियों में प्रसाद जी को अग्रगण्य माना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में इनकी गिनती होती है। कामायनी प्रसाद जी का अन्यतम ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य से की जा सकती है। संसार के जो महान काव्य रचे गए, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ काव्य रचे गए, उनकी श्रेणियों में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी ग्रंथ को हम रख सकते हैं और इसकी तुलना की जा सकती है। प्रसाद जी के काव्य में विशेष तौर पर कामायनी में सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। साथ ही इनके द्वारा रचित काव्य में मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन भी हमें मिलता है। अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य रचना में मानव के सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मनोभिव्यक्त वर्णन किया है। मनोअभिव्यंजक वर्णन उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का किया है। मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का समन्वय इन्होंने स्थापित किया है। कवि प्रसाद ने अपने काव्य में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है और इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा रही है।
15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया और अपने कृतित्व द्वारा, अपने रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की महान अमर सेवा करके ये पुरोधा हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से सदा जीवित रहेगा। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम प्रसाद जी की रचना का अध्ययन करेंगे। आज के लिए ये इतना ही है। आप इसको आत्मसात करें, अपनी नोटबुक उतारें। जय भारत, जय हिंद।